अभी तक हमने जाना कि हम पदार्थ की एक अवस्था से पदार्थ को उसकी दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। और ये हम कैसे कर सकते हैं? तापमान में परिवर्तन करके। जैसे जब हम ठोस को ऊष्मा देते हैं तब ये किस में बदल जाता है? द्रव को। और ठीक इसी तरह जब हम किसी द्रव अवस्था वाले पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो वो बदल जाता है गैस में। इसका ठीक उल्टा कब होता है? जब हम लोग क्या करते हैं? गैस को शीतल करते हैं, यानी कि उसको ठंडा करते हैं, तब वो बदल जाता है द्रव में। जब हम द्रव अवस्था को शीतलता देते हैं, यानी कि उसका तापमान कम करते हैं, तब ये किस अवस्था में बदल जाता है? ठोस में। तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान को अगर हम बदलें तो हम पदार्थ को उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, चाहे तापमान बढ़ाकर या फिर तापमान को घटाकर। हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम तापमान बदलें, यानी कि उसको गर्म करें या ठंडा करें, तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं ना कि जब हम उनको गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये ठोस से द्रव में ना बदलकर सीधा किस में बदल जाते हैं? जब हम इनको गर्म करते हैं तो ये ठोस से गैस में बदल जाते हैं, और जब हम इनको ठंडा करते हैं तो ये सीधा गैस से ठोस में बदल जाते हैं। और जबकि पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा? ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव से गैस में, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव, और द्रव से वो ठोस में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं हमारे चारों तरफ जो गर्म करने से डायरेक्ट ठोस से गैस में, और अगर हम उनको ठंडा करते हैं तो वो गैस से ठोस में बदल जाते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है ठोस से गैस में बदलने की, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया में ठोस अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है सीधे। और जब हम लोग गैस को ठंडा करके ठोस में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निक्षेपण। यानी कि निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन क्या हुआ? एक दूसरे का उल्टा हुआ। हम लोग कुछ उदाहरण समझते हैं, लेते हैं कि कौन से ठोस हैं जो सीधे गैस में बदल जाते हैं और कौन से गैस है जो सीधे ठोस में बदल जाते हैं। पहला उदाहरण तो हम लोग जो लेंगे ना, वो हमारे घर में ही हम लोग उपयोग करते हैं। कपूर का लेते हैं। कपूर को हम लोग अगर सही से डब्बे में बंद करके ना रखें ना, तो ये जो कपूर का गोली आता है, टैबलेट आता है ठोस अवस्था में, ये समय के साथ क्या होते जाता है? हम लोग देखेंगे कि उसका साइज़ जो है ना वो छोटा होते जाता है, और छोटा होते होते क्या होता है कि गायब हो जाता है। और हम लोगों को किसी तरह का निशान भी नहीं मिलेगा उस बर्तन में कि वहाँ पे कोई द्रव पानी जैसा पदार्थ हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कपूर है उसको जब हमने गर्म किया, वातावरण से वो ऊर्जा ले, या हम उसको माचिस से जलाएं, तो जैसे उसको मिलता है ना तापमान बढ़ा हुआ, तो वो सीधा क्या करता है? ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं नैफ्थलीन का। नैफ्थलीन का उपयोग कहाँ होता है? ये कपड़ों में हम लोग रखते हैं। ऐसे सफ़ेद बॉल होता है, छोटा छोटा, हटिया में मिलता है। ये एक पैकेट में 6 बॉल रहता है, 10 रुपये का आता है। और इसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं? कपड़ों के बीच। ठीक है, कपड़ों में रखते हैं ताकि कपड़ों में कीड़े न लगें और कपड़े हमारे सुरक्षित रहें, गंध वंध ना हो इसलिए। अब ये जो नैफ्थलीन बॉल हम लोग रखते हैं ना, कुछ समय के बाद देखना ये नैफ्थलीन बॉल क्या होता है कि जो पूरे पॉलीथीन में था वो सब ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद हम देखेंगे तो ये नैफ्थलीन के बॉल क्या हो गए? गायब हो गए, जबकि हमारे कपड़ों में कोई दाग धब्बा नहीं रहता। तो ये नैफ्थलीन का बॉल जो हम लोगों ने रखा कपड़ों में, वो नैफ्थलीन का बॉल किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में। लेकिन कुछ समय के बाद हम लोगों को वो बॉल साइज़ में छोटा, और उसके कुछ समय बाद वो गायब दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नैफ्थलीन की अवस्था थी ठोस, वो सीधे किस में बदल गई? गैस में। और अगर गैस में बदल गई तो वो तो एक जगह रहेगी नहीं, वो कहाँ पे चली जाती है? वायुमंडल में, और जो वायुमंडल की गैसें उसमें मिक्स हो जाती है, और हमारा नैफ्थलीन का बॉल क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। हमारे केमिस्ट्री लैब से अगर एक उदाहरण ले, तो एक पदार्थ है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अगर इससे भी हम लोग गर्म करेंगे ना, तो ये अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, ये सीधे किस में बदल जाता है?
गैसीय अवस्था में बदल जाता है। हमें इसके वाष्प देखने को मिलेंगे। तो कुछ पदार्थ ऐसे ही हैं जो द्रव अवस्था, जो लिक्विड स्टेज है, उसको बाईपास कर देते हैं और सीधा ठोस से गैस और गैस से ठोस में बदल जाते हैं। इसी की जो गैसीय अवस्था ना, जब हम लोग ठंडा करेंगे तो हम लोग को वापस से अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो भी अलग अलग वीडियो में पढ़े, वहाँ पे हमने किसका असर पढ़ा, किसको परिवर्तित किया था? तापमान को। या तो तापमान को हम लोग बढ़ा रहे थे या फिर हम लोग तापमान को घटा रहे थे। और इससे क्या हो रहा था कि ठोस द्रव में, द्रव गैस में, या फिर इसका उल्टा भी हो रहा था, द्रव जो है वो गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, या फिर गैस से सीधा ठोस में भी पदार्थों की अवस्था बदल रही थी। इन सबको हम एक बार में पढ़ते हैं और इन प्रक्रियाओं के नाम सीखते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे द्रव अवस्था, ठोस और गैस। ठीक, तीर बनाते हैं सभी के लिए हम लोग कि ये तीर दिखाता है ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना और गैस से ठोस में बदलना। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। ठीक है, संगलन कहेंगे। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। अच्छा, इनमें दो और शब्द भी हैं। संगलन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसमें गलनांक आता है, और वाष्पीकरण के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्वथनांक आता है। दोनों ही तापमान है, केल्विन में मापा जाता है। और जब गैस से कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से ठोस में बदलता है तो इसको हम लोग कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण। ठीक है, तो ठोस से द्रव संगलन, द्रव से गैस वाष्पीकरण, गैस से ठोस हो गया निक्षेपण। इन सभी का हम लोग उल्टा पढ़ते हैं कि जब हम लोग किसी ठोस को गैस में बदलेंगे, गैस को द्रव में बदलेंगे, द्रव को ठोस में, तो इन सबको हम लोग क्या नाम देते हैं? कलर चेंज करके हम लोग लिखते हैं, ये आसान होगा। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है? गैस को द्रव में बदलना है, द्रव को ठोस में और ठोस को गैस में। हम लोग कहाँ से शुरू करें? ठोस से गैस में बदलने को शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और जब गैस से द्रव में बदला, इस स्टेप को हम लोग, प्रक्रिया को कहेंगे संघनन। और जो ये अंतिम है, द्रव से ठोस में बदल रहा है, जम रहा है, जैसे आइसक्रीम जम जाता है ना, उसका जो मटेरियल है, आइसक्रीम फिर बनता है। चॉकलेट भी ऐसे ही बनाया जाता है, द्रव अवस्था में रहता है, उसको जमाकर ठोस अवस्था में बदलते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि अगर हम बस एक कारक, और वो कारक क्या है कि तापमान को बढ़ा दें, घटा दें, तो हम लोग पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑल राइट।